नमस्कार साथियों, द ब्लैक क्रंच न्यूज में आप लोगों का स्वागत है। एक ऐसी खबर जिसने पूरे देश को नहीं पूरे विश्व की निगाहें वापस भारतवर्ष और पाकिस्तान के रिश्तों की तरफ मोड़ दी है। अनंतनाग में जो कुछ पिछले 5 दिनों में घटित हो रहा है, हमारे जवान जो शहीद हुए हैं और लश्कर-ए-तोयबा ने जिस घटना को अंजाम दिया है, इस घटना के पहले में जानना होगा कि आखिर लश्कर-ए-तोयबा के द्वारा अनंतनाग में इस घटना को अंजाम किस वजह से दिया गया है। आज हम बताने जा रहे हैं एक आपको ऐसा अंदेशा, एक ऐसी वजह कि शायद होने हो, इसकी वजह से ही पाकिस्तान ने अनंतनाग में इस घटना को अंजाम दिया है। 19 सितंबर की खबर को याद कीजिए आप लोग। 19 सितंबर को एक खबर आई थी कि पीओके में एक रियाज अहमद उर्फ अब्बू कासिम का शव बरामद हुआ था, जो कि लश्कर-ए-तोयबा का मुख्य जिहादी था, आतंकवादी था, जिसने कि भारत के विरुद्ध कई सारी घटनाओं को अंजाम दिया था। लश्कर-ए-तोयबा का ऐसा शख्स, एक ऐसा जिहादी, एक ऐसा आतंकवादी जिसने कि भारत के खिलाफ बहुत बड़े योजनाओं में काम किया और हमारी शांति को भंग करने में पूरा योगदान दिया था। उसकी मौत किस वजह से हुई, क्या कारण था, इसका कोई पता नहीं लग पाया है। लेकिन कहीं न कहीं पाकिस्तानी हुक्मरानों के पास में, उनकी नजरों में, उनके दिमाग में, आतंकवादी संगठनों में ये बात कहीं न कहीं घर कर गई है कि रॉ के द्वारा या आईबी के द्वारा उसे मृत्यु दी गई थी। और शायद इसी वजह से ही इसका बदला लेने के लिए पाकिस्तान ने पूरी योजना के साथ में हमारे अनंतनाग के अंदर इस घटना को अंजाम दिया, जिसके अंदर के हमारे होनहार 4 जवान शहीद हुए। कर्नल मनप्रीत सिंह जी लाइफ इन्फेंट्री बटालियन में थे। इनके पिताजी भी इसी बटालियन से रिटायर हुए थे और इनका एक 7 साल का बेटा और 2.5 साल की बेटी है। मेजर आशीष ढोलक 36 वर्ष की आयु, पानीपत के रहने वाले थे। अगले महीने जन्मदिन पर अपने नए घर में गृह प्रवेश करने वाले थे और उनकी 2 साल की एक बेटी है और 3 बहनों के इकलौते भाई थे। तीसरे जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट साहब, जिनका एक 28 दिन का बेटा है और पिछले वर्ष इनका विवाह हुआ था और इनके पिताजी भी गुलाम हसन भट्ट साहब डीआईजी रह चुके हैं। एक जवान राइफलमैन रवि कुमार शहीद हुए और एक डॉग कैंट भी इसमें शहीद हुआ था। इस घटना को अंजाम पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने इतना मूल रूप से दिया कि सेना के जवानों का भड़कना स्वाभाविक सी बात थी और पिछले 5 दिनों में 10 अलग अलग टीमें गठित करके हिंदुस्तान की फौज ने इसमें अनंतनाग के अंदर पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। रेडार के द्वारा, ड्रोन के द्वारा हमले किए जा रहे हैं और चूंकि अनंतनाग इतना बड़ा जंगल का क्षेत्र है, इतना बड़ा जंगल का क्षेत्र है कि यहां बड़ी पहाड़ियां हैं, झाड़ियां हैं, जहां पर कि इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। और शायद पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों ने इस क्षेत्र का चुनाव इसीलिए किया था कि यहां पर उनका छुपना और वापस पाकिस्तान में भागना इनके लिए आसान था। लेकिन उसके मंसूबों को हिंदुस्तानी सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया और इस कदर से हिंदुस्तानी सेना ने इस जंगल को घेर लिया है। इतना टिपिकल और इतना मुश्किलात में हिंदुस्तानी सेना जंगल में आगे बढ़ रही है। इतने घने जंगल हैं, घनी पहाड़ियां हैं, घनी झाड़ियां हैं, बड़े बड़े झाड़ हैं कि यहां पर किसी को ढूंढना बहुत मुश्किल है। लेकिन ड्रोन के माध्यम से आतंकवादी कहां छुपे हुए हैं, कहां ठिकाने हैं, वो कहां भाग रहे हैं, क्या मूवमेंट है, उस पर पूरी नजर रखी जा रही है और हम लोगों के साथ में उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। कुछ आतंकवादी शायद 3 या 4 की संख्या में मौजूद हैं, उनके ठिकानों को अटैक किया गया है और शायद 1 या 2 आतंकी उसमें से मारे भी गए हैं। हमारे यूनियन मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर जी ने भी स्पष्ट कर दिया है कि अगर इंडियन के साथ आप वार का ख्वाब देखते हो या बारे में पढ़ते हो तो आपके बच्चों की परवरिश कोई और करेगा। पाकिस्तान के हालात सबसे वाकिफ हैं कि पाकिस्तान किस हालात में जी रहा है। खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, पीने को पानी नहीं, खाने को दवाई नहीं, लेकिन उसके बाद भी गोली बारूद की जंग से बाज नहीं आ रहा है। आज हिंदुस्तान
जो होनहार जवान अपने देश पे कुर्बान हुए हैं, शहीद हुए हैं, उनकी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। और हमें हमारी सरकार से पुरजोर उम्मीद है कि इसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि गोली बारूद से दिया जाएगा। और तुमने जितने मारे थे उससे कहीं ज्यादा की तादाद में तुम्हें लाशें देखनी होंगी। जवान पुरजोर तैयारी के साथ में अनंतनाग में लगे हुए हैं और आप ये मान के चलें कि इस पूरी योजना के अंदर, इस पूरी कार्यप्रणाली के अंदर 10 तटस्थ टीमें लगी हुई हैं और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों को पुरजोर नेस्तनाबूद करने की पूरी तैयारी के साथ हमारी सेनाएं कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि हमारे जो जवान शहीद हुए हैं उनकी श्रद्धांजलि के रूप में हम पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे करके और हम इसे अर्पित कर पाएंगे। आप खबरें बने रहें। अनंतनाग में हमारी खबर लगी हुई है कि किस कदर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है और किस कदर हम पाकिस्तान के मुंसमों को नेस्तनाबूद करेंगे और हमारे जवान आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।